Good morning, student. Today I am going to take class of the level of structural organization. It's a anatomy and physiology class. In the last class, general introduction about the anatomy and physiology. हमने लास्ट क्लास में एक सिंपल सा एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल के बारे में बात किए थे। उसमें हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी या कह सकते हैं हम ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, स्केलेटन, मस्कुलर स्केलेटन। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि स्केलेटन सिस्टम और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जो हमारे बॉडी का बनने की प्रक्रिया होती है, उसको हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे छोटी इकाई जिसमें नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर, यानी कि मृत शरीर से अगर मृत कोशिका है, उस कोशिका से एक जीवित कोशिका बनाने की जो प्रक्रिया होती है, हम उसको लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मल्टीप्लाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कई लेवल पे स्ट्रक्चरल, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसके हिसाब से वो बदलता है, चेंज होता है या बनता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल, सेकंड है सेलुलर लेवल, थर्ड है टिश्यू लेवल, फोर्थ है ऑर्गन लेवल, देन फिफ्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल इन द सिक्स लास्ट पॉइंट। तो हम वन बाई वन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केमिकल लेवल का मतलब क्या होता है। ये आपको डायग्राम मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था। केमिकल लेवल में आया था आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर ये सेलुलर लेवल आ गया, सेल्स हुआ, फिर देन टिश्यू हुआ, फिर कोई ऑर्गन का फॉर्म होता है। आप थोड़ा सा डायग्राम में मैं दोबारा से आपको शो कर देता हूँ, पॉइंटेड कर देता हूँ। तो जैसा ये आपका फर्स्ट था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में आपने दो पॉइंट देखा होगा, एक एटम लेवल, एक मॉलिक्यूल्स। एटम मतलब सबसे छोटे, मॉलिक्यूल्स उससे थोड़ी बड़े, फिर उसके बाद लिविंग सेल्स आ जाते हैं, मतलब इसमें लाइफ प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। देन सेल्स, एक सेल से कई सेल मिलते हैं, टिश्यू लेवल हो गया। उसके बाद टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, तो ये ऑर्गन लेवल हो गया। फिर ये ऑर्गन से सिस्टम बनता है, एक पूरा ऑर्गन से एक कोई सिस्टम बन जाए, तो ये सिस्टम लेवल हो गया। और जब सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब एक ह्यूमन बॉडी का पूरा निर्माण होता है, पूरे कई सिस्टम मिला के एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये एक आपका रफ आइडिया है या डायग्राम है, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि ये इस तरह से हमारा पिरामिड है। एक पिरामिड है, हाइड्रोजन आयन एटम्स हैं पहले सबसे छोटे, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर सेल है, वही चीज़ है, इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब किया। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी का जो शरीर या संरचना होती है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे बनता है वो, उसके बारे में हम इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केमिकल लेवल, जैसा कि मैंने जो थोड़ा सा एग्जांपल देके बताने की कोशिश किया है, द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द केमिकल लेवल। द सिंपलेस्ट लेवल, सबसे छोटा या सिंपल लेवल कहलाता है ये ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ड से ही समझो, किसी भी चीज़ का निर्माण, ऑर्गेनाइज होना। ठीक है। तो सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल लेवल सबसे छोटा लेवल होता है, सबसे सिंपल लेवल होता है। फिर इसके बाद होता है एटम्स। केमिकल्स से हम एटम्स में बदलते हैं, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कंबाइन ऑफ द लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टर्म द मॉलिक्यूल्स। एटम सबसे छोटी इकाई होती है एटम, उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स एग्रीगेटेड, जो ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स, फिर वो सेल का निर्माण करते हैं। इसमें कंटेन होता है एटम,
such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, calcium, सल्फर एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। ये जो होते हैं ये हमारे जीवन के लिए मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो एटम्स हैं उन सेल्स में सारे एटम्स कंटेन होते हैं एक सेल में। आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपने सेल का स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लासेस में 12th वगैरह में आपने पढ़ा होगा। प्रीवियस जो ईयर्स आपके निकल गए होंगे 12th 11th, उसमें देखा होगा कि जो ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोरेज होता है, सारी चीज़ें रहती है उसमें, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें सेल डिवीज़न उसके अंदर ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ही प्रेजेंट होती है। तो ये केमिकल लेवल सबसे छोटा लेवल होता है। फिर क्या करता है, 2 फैमिलियर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन आवर बॉडी, डीएनए एंड ग्लूकोज। इसमें फैमिलियर मॉलिक्यूल्स जिसको हम बात करते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये डीएनए जो होता है एक प्रकार का आपका जेनेटिक मटेरियल्स कंबाइन करके रखता है कि सेम टाइप के स्ट्रक्चरल जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उसको ये कैरी करके रखने का काम करता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केमिकल लेवल। देन सेलुलर लेवल, जैसा मैंने अभी बताया, केमिकल लेवल से ही जब केमिकल लेवल इकट्ठे होते हैं सारे केमिकल्स, फिर वो एक सेल का निर्माण करते हैं। द सेलुलर लेवल इज द मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर दैट इज कॉल्ड सेल, है ना। तो हम लिविंग मैटर, अपने जो सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं निर्माण करने की, शरीर का जो निर्माण होता है उसमें सबसे छोटी इकाई है वो लिविंग मैटर है। उसमें जीवन कह सकते हो, वो जीवित होती है। ऐसा लिविंग मैटर मतलब जीवित सेल। मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल, जो मैंने बताया मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, सेल को बनाने के लिए। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे छोटी इकाई है, किसी भी शरीर के निर्माण के लिए हेल्पफुल होती है सेल। द सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि निर्माण करने की सबसे छोटी इकाई है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने का काम करती है। इसको हम बार बार आपको इस वर्ड को बोल चुके हैं कि सेल ही है। पहले तो आपका केमिकल लेवल हुआ, तो केमिकल एग्रीगेट हुए, इकट्ठे हुए और उसमें सेल का निर्माण किया। सेल फिर निर्माण करता है हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट को बनाने के लिए। तो सेल सबसे छोटी इकाई हुई। उसके बाद अपन देखते हैं टिश्यू लेवल। तो अगर सबसे छोटी इकाई के बाद सेल है अगर हमारे बॉडी को बॉडी को बनाने के लिए, तो उसके बाद क्या आता है, टिश्यू आता है, जो कि सेकेंड लिविंग मैटर होता है। ये क्या होगा, सेल ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंग्रेटेड फ्रॉम टिश्यू। सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का सेम एक ही जैसे सेल्स, कई सेल्स मिलती हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर एक ही जैसे की स्ट्रक्चर की, फिर वो धीरे धीरे कंग्रेटेड होती हैं, एक से जुड़ती जाती हैं फॉर्म, और क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू। देयर आर 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। मेन 4 तरह के टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट लेवल में सेल का एग्रीगेशन होता है। अलग अलग सेल होती हैं जो इकट्ठे होती हैं, 2 से 3 लेयर, उनकी 4 लेयर और सारी लेयर्स मिलके टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो इसमें 4 टाइप्स को इसको डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल यानी कि सबसे शुरुआती टिश्यू, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या जो आउटर बॉडी को कवर करती हैं या फिर इनर बॉडी के सबसे स्मूथ होती हैं एपिथेलियल। देन कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करने में, मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से बाइंड करने में काम करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन वर्ड से ही पता चलता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड मस्कुलर टिश्यू, जो हमने कल भी क्लास में या प्रीवियस क्लास में बोला था कि मसल्स जो सिस्टम है, मसल्स हमारे बॉडी में जो बनी होती हैं उन जगह पे जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है। नर्वस टिश्यू यानी कि जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती हैं, वो नर्व्स जिससे बनी होती हैं, उनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इसके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में है, मस्कुलर टिश्यू में है, नर्वस टिश्यू में। तो इनके हम डिटेल्स के बारे में बाद में
समझेंगे, बाद की क्लासेस में समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको इतना समझना होगा कि टिश्यू 4 तरह से डिवाइड किया गया है। तो यही टिश्यू आगे चल के क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। पहले सबसे छोटी इकाई सेल हो गई, सेल से मिला टिश्यू बना, टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यू है, ये चारों टाइप के टिश्यू ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ओके, तो ऑर्गन लेवल। अब हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। तो जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था कि ऑर्गन जो लेवल है वो जैसा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, एक अंग की बात करते हैं, सिस्टम की बात नहीं करते अभी, अभी एक ऑर्गन की बात करते हैं। मान लो हैंड का निर्माण हो रहा है ना, हाथ का, तो इसमें आपके एक बोन का निर्माण होगा पहले, है ना, बहुत सारी बोन्स होंगी, तो एक ऑर्गन हाथ बन रहा है, ये पूरा ऑर्गन कहलाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक होता है, डायफ्राम होता है, हार्ट होता है और दूसरे जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग, हर पार्ट में, जितने भी पार्ट में आप जाएंगे वो सब ऑर्गन ही हैं और जिसके थ्रू ही हमारा शरीर बना होता है। तो 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू और कंबाइन विद इन द सेम स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म द ऑर्गन। 2 या उससे ज़्यादा प्रकार के टिश्यू इकट्ठे मिलते हैं। पहले बताया सेल, 2 या 2 से अधिक सेल मिलती है तो टिश्यू बनता है। अब टिश्यू 2 या 2 से ज़्यादा एक ही साथ मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर ऑर्गन हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइज्ड शेप। ऑर्गन क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप, मतलब ये क्या करते हैं, एक प्रकार का हमारे ऑर्गन को शेप देने का काम करते हैं। उसका एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे हमारा स्टमक का डाइजेशन का काम करता है, लंग्स रेस्पिरेटरी का काम करता है, ऑक्सीजन लेने का, हार्ट ब्लड को प्योरीफाई, ब्लड का पंप करने में काम करता है। वैसे ही इन जो टिश्यू के टिश्यू होते हैं वो स्पेशल टाइप के फंक्शन का ऑर्गन को फंक्शनल बनाने में हेल्प करते हैं और उनको एक स्पेशल शेप बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स आर द स्टमक, स्किन, बोन, हार्ट, लीवर, लंग एंड द ब्रेन। जैसा मैंने अभी बताया कि ये सारे ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग फंक्शन करते हैं और इनका अलग अलग शेप है, स्ट्रक्चर भी है। तो ये डिपेंड करता है आपके टिश्यू के ऊपर कि वो टिश्यू वहाँ पे इंग्रीडिएट होते हैं, मिलते हैं, फिर उसके बाद ही स्किन, बोन, हार्ट, लीवर, लंग्स सबका निर्माण करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया ना, ब्रेन में आपका नर्वस टिश्यू होता है, लीवर में स्मूथ भी होगा, दूसरे टाइप्स के होंगे, स्किन में एपिथेलियल होगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टिश्यूज मिलके इनको बनाने का काम करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बिगिन टू इमर्ज एट दिस लेवल। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, जैसा मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इनके, उनको इकट्ठा करके इस लेवल में स्टार्ट कर देते हैं, बिगिनस करते हैं, स्टार्ट होता है और इससे जुड़ते हैं। एंड मोस्ट ऑर्गन्स कंटेन ऑल 4 ऑफ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ टिश्यू। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं इनके जो चारों मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये चारों प्रकार के टिश्यू से ही मिलकर ज़्यादातर ऑर्गन का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन होंगे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गन दैट फंक्शन cooperatively to accomplish a common purpose or group together into organ system. Individual organs that function, जो हमारे इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गन होते हैं वो कोऑपरेट करता है टू accomplish a common purpose, एक कॉमन पर्पस। जैसा मान लो हार्ट है, हार्ट पंप करता है, लेकिन उसके साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसका पूरा जो सिस्टम होता है वो उसके साथ ग्रुप टुगेदर, एक साथ जुड़ के उस पूरे फंक्शन को, जो मेन फंक्शन है उसको अपनी ऑप्टिमम लेवल तक, ये कह सकते हैं अपने पूरे ऑप्टिमम लेवल, यानी कि जिसका उसका मकसद होता है, जो मकसद है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो हमारे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, उसी से जुड़ के वो फिर जब इकट्ठे जुड़ते हैं, जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तीसरे ऑर्गन, तो वो पूरा क्या बनते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उस सिस्टम के जितने भी चीज़ें हैं ऑर्गन हैं, चाहे हार्ट ले लो, ब्लड वेसल्स ले लो, कैपिलरीज ले लो, ये सारी चीज़ें उस ऑर्गन के साथ मिलके सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस ऑप्टिमम जो फंक्शन होता है उस तक अचीव करने में हेल्प करता है वो। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम लेवल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको कार्डियोवास्कुलर का बताया था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम विच ब्रेक डाउन द एब्जॉर्ब फूड, जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करता है। इसमें माउथ से लेकर आपके टीथ, टंग, माउथ का ये पार्ट है ये, इसके बाद ईसोफेगस आता है जो कनेक्ट होता है माउथ एंड स्टमक से, एक स्टमक जैसे का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कनेक्टेड होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, देन रेक्टस, जो कि इस प्रोसेस में पूरा आपका फूड का डाइजेशन होता है। तो ये फंक्शनल यूनिट हो गई फूड का डाइजेशन। लेकिन ये कितने ऑर्गन से मिलके बना है, एक तो माउथ, देन इसोफेगस, ये डिफरेंट ऑर्गन हो गए, देन स्टमक, पर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो ये जब कनेक्टेड है तो ये अपना एक ऑप्टिमम या कह सकते हो आपका एक अचीविंग जो कि प्राप्त करने वाला जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, उसमें पूरे इन सब का रोल होता है। सिंगल स्टमक नहीं काम कर सकता कि वो फूड को एब्जॉर्ब कर ले, या माउथ आप मुंह में खा लो और खाना और उसके बाद बोलो कि अब अंदर इनहेल ना, मतलब आप इसको अंदर की तरफ गुटको मत, तो वो वहीं पे रहेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा पूरी तरह से। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग मेनी ऑर्गन्स सच एज माउथ, salivary gland, pharynx, esophagus, stomach, intestine, liver, gallbladder and pancreas, these आर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, है ना। ये सारे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनका ही मेन रोल होता है डाइजेशन में हेल्प करना, यानी कि फूड को पचाने में हेल्प करना। अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। बहुत सारे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटीग्यूमेंट्री स्किन का होता है, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, लिम्फेटिक, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, दीज आर द ऑर्गन्स। ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम है पूरे। इसमें भी जैसे बोन की बात करें तो फैलेंजेस लेकर यहाँ, फिर टार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल एंड ह्यूमरस रेडियस, है ना, ये सारे बोन्स मिलके ही एक सिस्टम को निर्माण करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का पूरा निर्माण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने बता दिया, कार्डियोवास्कुलर का बता दिया, स्किन का बताएं, इंटीग्यूमेंट्री की बात करें तो पूरी स्किन को जो बनाने का काम करता है वो हो गया। एंडोक्राइन, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं वो हो गए, वो सब जब इकट्ठे सारी ग्लैंड्स इकट्ठे मिलती हैं, मतलब उनका अलग अलग वर्क होता है, लेकिन हमारे बॉडी में ग्लैंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से वो वर्क करती है। रिस्पायरेटरी में लंग्स है, डायरेक्ट नोज़ से स्टार्ट होता है, इसमें ट्रैकिया है, नोज़ है, फिर इसमें ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, किसके, रिस्पायरेटरी सिस्टम के। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके अपने सेम जो ऑप्टिमम वर्क परफॉर्म करना होता है उनको, उसके लिए वो जुड़ के काम करते हैं। तो किसी ने पूछा था कि स्केलेटन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो होता है वो हमारे शरीर की बनने की प्रक्रिया है और स्केलेटन सिस्टम एक उसका पार्ट है, उसमें से स्केलेटन सिस्टम भी बनता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल जो लेवल है जो, तो उसमें उसके ही साथ ही इसका निर्माण होता है स्केलेटन सिस्टम का भी, जैसे दूसरे सिस्टम का निर्माण हो रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं स्किन का लेयर दिखाया है इसमें, फिर इसमें आपको डायग्राम के थ्रू काफ़ी स्केलेटल मसल्स दिखाई दी है, मसल्स का निर्माण दिखाया है। इसमें आप ग्लैंड्स देख सकते हो, ये ग्लैंड्स बन गई हैं, इधर हार्ट है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। एंड आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूँ। ये अगर बात करूँ मैं इसकी तो सॉरी, तो
तो ये आप देख सकते हैं स्किन का पूरा लेवल है, ये आपका मसल्स का लेवल है, ये आपका बोन स्केलेटन सिस्टम है, बोन दिखाई दे रहे हैं, ये आपका ब्लड वेसल्स एंड हार्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप डिफरेंट जोन में जाएंगे तो ये आपको इधर पैंक्रियाज, ओवरीज, है ना, टेस्टिस, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जो आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स सभी चीज़ दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल सिस्टम्स अपना अलग अलग वर्क करते हैं और हमारे बॉडी का निर्माण भी ऐसा होता है। ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एन ऑर्गेनिज्म लेवल इन एनी लिविंग इंडिविजुअल, जो भी कोई भी जीवित व्यक्ति है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जीवाणु विषाणु जिसकी बात करते हैं हम, या तो ह्यूमन बॉडी, या तो हमारा शरीर जो हम जीवित हैं बात कर रहे हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर, हमारे बॉडी के सभी वर्क, सभी जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से मिल के वर्क करते हैं, कंट्रीब्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ये ऑर्गन्स सभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो या तो पेशेंट गोज टू द डिसीज कंडीशन, या फिर पेशेंट गो टू द डेथ ऑल्सो। अगर आपका कार्डियोवास्कुलर वर्क नहीं करेगा तो पेशेंट गोज टू डेथ, ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो पेशेंट मेंटल रिटार्डेड और द कोमा ऑल्सो, है ना, कोमा में जा सकता है। तो ये सारे पार्ट्स मिल के जब वर्क करते हैं तो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ऑप्टिमम लेवल, ये हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द स्ट्रक्चरल लेवल वर्किंग टुगेदर। इसमें स्ट्रक्चरल लेवल्स में सब सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से वर्क मिल के काम करते हैं और हमारे किसी भी जो काम होता है उसको सही तरीके से करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट दैट द ह्यूमन बींग्स और ऑर्गेनिज्म एज अ होल, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमारा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनिज्म लेवल होता है तो मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो जाता है, हम संपूर्ण जीवन प्राप्त कर लेते हैं। या तो एक छोटा बेबी जो पैदा होता है वो ऑर्गेनिज्म लेवल में आने के बाद ही डेवलप, हमारे जो आपके मदर के या यूट्रस के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो ये सारे लेवल्स का निर्माण होता है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होने के बाद ही वो इस मृत्युलोक, या कह सकते हो आपको जो धरती है या आपके जीवन में वो पहुंच पाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, in multicellular organism including human, all cells, tissue, organ and organ system of the body work together to maintain the life and health of organism. यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिसका निर्माण हुआ है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो हम ह्यूमन होते हैं, ऑल सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनिज्म सिस्टम एंड बॉडी वर्क टुगेदर, तो ये सब एक दूसरे से मिलके ही बना होता है। ओके, तो आपको आई होप मैं समझाने की कोशिश किया कि आपको समझ आया होगा कि ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म लेवल होता क्या है। ओके, तो अभी मैंने कोई सिस्टम की बात नहीं किया, सिर्फ अभी आपका ह्यूमन बॉडी का कैसे निर्माण होता है, कौन कौन से सिस्टम को निर्माण करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का कम्प्लीटली निर्माण करने में जो हेल्प करता है वही है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। ये लास्ट जो ऑर्गेनिज्म लेवल, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात कर रहे थे। आप देखेंगे शुरुआत में ही आपको ये एक बार फिर से देख सकते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बॉडी के कैसे स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।